कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बाढ़ प्रभावित राजेपुर ब्लॉक के गांव बुढ़िया भेड़ा के रहने वाले किसान योगेंद्र सिंह ने। फर्रुखाबाद जिले के योगेंद्र सिंह ने गजब जुगाड़ कर ट्रॉली में मोबाइल सोलर पावर बैंक बनाया है। योगेंद्र की ये अनोखी पहल लोगों को भी खूब भा रही है। पहले किससे लगाते थे? पहले इंजन से लगाते थे। इंजन से अब लगाना क्यों बंद कर दिया? डीजल महंगा हो गया इसलिए लगा रहे हैं। इनसे 2-3 दिन पहले बता देते हैं तो हमारा नंबर लग जाता है तो उनसे भर लेते हैं। फिर लाइट कैसी आती है? लाइट बिल्कुल नहीं समझ आ रही है। किसके पास है ये सोलर? ये अभी योगेंद्र सिंह के पास। तो ये आसपास के क्षेत्र में अभी वो लगा रहे हैं, क्या नाम? आसपास भी भर देते हैं। पानी सबके लगा रहे हैं खेतों में। लगा रहे हैं। क्या रेट लेते हैं अभी ये? 50 रुपये घंटा। बिजली से क्या रहता है? बिजली तो हमारे नंबर ही चल रही है, बिल्कुल है ही नहीं। है ही नहीं, मतलब आती नहीं है ना। तो इसीलिए आप सोलर का यूज कर रहे हैं। इसीलिए सोलर अपना यूज कर रहे हैं। क्या रेट, क्या पैसे लेते हैं ये? 50 रुपये घंटा। और डीजल से महंगा पड़ता है कि इससे? महंगो पड़ जाता है, मत पड़ जाता। तो 2-3 दिन पहले बताते हैं इनको। 2-3 दिन पहले बताकर हम खींच लेते हैं खेत। और इससे क्या यूज कर रहे हैं? इससे मोबाइल भी चार्ज हो जाते हैं, अपनी खेती सिंचाई भी करते हैं और बैटरी भी चार्ज कर लेते हैं। यही काम होता है। ज़्यादातर खेत सींचते हैं? ज़्यादातर खेत ही सींचते। दरअसल बाढ़ प्रभावित राजेपुर ब्लॉक के गांव बुढ़िया भेड़ा में बिजली कम आती है। गांव में बिजली कम आने से रात में अंधेरे के साथ ही खेतों की सिंचाई की भी समस्या लोगों के सामने थी। डीजल के दाम आसमान छूते देख ईंधन आधारित नलकूप पर विचार करना लोगों के लिए बेकार था। अलग अलग खेतों में नलकूप के लिए बिजली कनेक्शन लेना भी टेढ़ी खीर था। इन सब मुद्दों पर विचार करके गांव के योगेंद्र ने ट्रॉली पर सोलर प्लांट लगवाकर चलता फिरता पावर बैंक बनवा लिया। अब यह पावर बैंक खेतों से लेकर घरों तक बिजली की जरूरत को पूरा कर रहा है। इससे दिन में खेतों की सिंचाई की जाती है तो रात में घरों में रोशनी के लिए इसका प्रयोग होता है। इस अनोखी पहल से आसपास के खेतों में पानी फसलों में लगाया जा रहा है। ये सुझाव क्या मिला, हमारी किस्चा इकाई करीब राजेपुर में है ब्लॉक में, तो वहाँ पर हम जब गए हैं तो अधिकारियों से पता लगा कि सोलर प्लेट से पानी निकल सकता है। तो वो सिस्टम जब आया तो मैंने उन्हें कहा तो अप्लाई मैंने कागज़ किए अपने। तब जो है सरकार को अप्लाई करके तब सिस्टम जब जारी हुआ तब वो 51,850 रुपये का ड्राफ्ट दिया मैंने। तब ये सिस्टम मेरा मकान तक आकर के चालू किया गया। ये ट्राली में शिफ्ट किया, ये तकनीक कहाँ से अपनाई आपने? ये तो मैंने अपने दिमाग से अपनाई है, किसी से नहीं अपनाई, अपना दिमाग लगा करके अपनाई। इसमें करीब 25-30 हज़ार रुपये खर्च आया, अपनी जुगाड़ करके खड़ा कर लिया इसको। डीजल पेट्रोल महंगा है? डीजल पेट्रोल से चढ़ सीमा पर है। हमारे यहाँ डीजल जो है 90 रुपया पेट्रोल है और 85 रुपया डीजल है। इससे भुगतान मतलब सिस्टम बहुत बिगड़ा चलाता है, इसी से गुजर जैसी सिस्टम चला। तो आसपास के क्षेत्रों में ये आप सिंचाई कर रहे हैं? हाँ, आसपास के सिस्टम में जो है 50 रुपये घंटे चला देते हैं। लाइट कैसी आती है? लाइट मेरे यहाँ बहुत कम आती है, तो सिंचाई नहीं हो पाती होगी लोगों की। तो ये तकनीक से आप लोगों की खेत सींच रहे हैं? हाँ बिल्कुल, सबकी सिंचाई ये लोगों की है, इनकी करते हैं। कहीं ना कहीं डीजल पेट्रोल महंगा है तो इस हिसाब से आप बचत भी कर रहे हैं लोगों की। हाँ बिल्कुल, नहीं उनकी भी बचत हो जाती है, हमको भी बचत हो जाती है। 50 रुपये घंटे में हमको भी बचत हो जाती है, उनको भी बचत। कितने घंटे चलता है ये सोलर? ये 8 बजे चल जाता है, 8 घंटे 9 घंटे निकाल देता है काम। कितने बीघा भर देता है एक दिन? ये 4-5 बीघा भर देता है। मोबाइल चार्ज करता है? मोबाइल भी चार्ज हो जाता है। मोबाइल है, बैटरी है, जो चार्ज करना चाहे वो सब सिस्टम। कितने गांव में आप इधर क्षेत्र में भराई करते हैं? हमारे आसे पासे करीब 5-6 गांव हैं, उनमें सब में भराई करते हैं। योगेंद्र सिंह की इस पहल से गांव वाले भी प्रभावित हैं। उनका कहना है कि योगेंद्र की ये पहल उन लोगों के लिए भी काफी मददगार साबित हुई है। योगेंद्र का यह अनोखा पावर बैंक बिजली और डीजल की समस्या से निजात दिलाता है। सोलर से लगाते हैं, इससे सस्ता पड़ता है। 50 रुपये घंटे लेते हैं हमसे। और डीजल पेट्रोल से पहले लगाते थे तो क्या रहता था? अब डीजल हो गया महंगा, इससे आराम रहती है, कम खर्चा लगता है। तो ये आसपास लोगों की सिंचाई कर रहे हैं? जी हाँ। तो आप लोग इसी से सोलर से ही अपने खेत भरते हैं? जी हाँ। तो इनको पहले से बताते होंगे कि आप खेत में पानी लगाना है? जी हाँ, 2-1 दिन पहले बताना पड़ता है मुझे। तो ये आसपास के गांव में जाके सिंचाई करते हैं? जी हाँ। क्या घंटे लेते हैं, कितना पैसा लेते हैं? 50 रुपये घंटे लेते हैं मुझसे। कम सस्ते में हो जाती है सिंचाई मेरी। सस्ते में हो जाती है? जी हाँ। लाइट नहीं आती क्या? जी आती है, यहाँ बहुत कम, ऐसे ही ऐसी आती है। तो ये लगातार चलता है ना? जी हाँ।
तो खेत आपका बढ़ जाता है, जी हाँ। फसल अच्छी होती है। जी हाँ। सबसे ज्यादा इस पावर बैंक का इस्तेमाल बरसात के दिनों में होता है। उन दिनों गंगा और रामगंगा में बाढ़ आने पर इलाका बाढ़ से प्रभावित हो जाता है, जिसके चलते बिजली आपूर्ति महीनों तक बाधित रहती है। तब योगेंद्र का यह अनोखा पावर बैंक ही उजियारा करता है। यूपी के फरक्काबाद जिले में अभी हम बुढ़िया भेड़ा गांव में खड़े हुए हैं। यहाँ पर जोगिंदर सिंह की अनोखी पहल लोगों के लिए अच्छी पहल बनके आई है, जो लोगों के खेत सींच रहे हैं। सोलर लाइट का उपयोग करके ट्राली का इंतजाम करके उसमें फिट करके लोगों का खेत सींच रहे हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। यहाँ पर लाइट की समस्या रहती है और बाढ़ग्रस्त एरिया है, तो कहीं ना कहीं ये अनोखी पहल जोगिंदर सिंह की यहाँ पर सराहनीय काम कर रही है और लोगों की मदद कर रही है। आलोक दुबे, ईटीवी भारत, फर्रुखाबाद।